Good morning, students. We are discussing biomolecules. In previous lecture, we have discussed about carbohydrates, and we have know that the carbohydrates are classified as monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. And in monosaccharides, we have discussed glucose, and we have known about the structure and physical chemical properties of glucose and method of preparation of glucose. And we have also seen that glucose has linear structure form as well as hemiacetal form, and besides of that it has Haworth ring form, that is pyranose. Now we will discuss second monosaccharides, and that is fructose. Like glucose, fructose has also same molecular formula. फ्रक्टोज का मॉलिकुलर फार्मूला भी ग्लूकोज के तरह सेम होता है ना, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, ग्लूकोज हमारा एल्डोज है, यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हमारा कीटोनिक है ना, CO। तो देखिए फ्रक्टोज की हम बात कर रहे हैं, इसका मॉलिकुलर फार्मूला हमारा क्या है, C6H12O6, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इसमें पता लगाया कि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है ना, और उसकी पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर कार्बन पर। जैसे हमारी जो कार्बन होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें ये 1 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा, है ना, CO। और इसके अलावा ये पता लगाया कि ये भी हमारा स्ट्रेट कार्बन चेन फॉर्म में हमको मिल सकता है ग्लूकोज की तरह, और इट इज़ अ कीटो हेक्सोस। देखिए कीटो एंड हेक्सोस, कीटो का मतलब क्या है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, और हेक्सोस का मतलब क्या है, इसके अंदर 6 कार्बन है, हेक्सोस हेक्सेन 6 कार्बन है और कीटोनिक ग्रुप है। अच्छा, इसके अलावा इट बिलोंग्स टू D सीरीज ऑफ शुगर एंड लीवोरेटेटरी। देखिए अगर हम अल्फ़ा बीटा की बात करें तो यहाँ पर हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, बीटा, है ना, या प्लस माइनस की बात करें तो कौन सा टर्म यूज करेंगे, माइनस, क्योंकि ये क्या है, लीवो रोटेटरी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर वो फ्रक्टोज के ऊपर से हम उसको पास कराएंगे तो वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, लीवो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ग्लूकोज उसको कैसे करता था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता था, इस तरीके से, है ना। ये ग्लूकोज था और ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज कैसा करता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो लीवो है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये माइनस साइन के साथ आएगा, है ना, या बीटा फॉर्म में आएगा। और जो नेचुरल अकरिंग है वो हमारा क्या है, D सीरीज का होता है ना, कैपिटल D। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा OH ग्रुप है ना, 5th कार्बन पर, वो किधर है, राइट साइड में। तो जितना भी नेचुरल अकरिंग जो फ्रूट्स में हमें फ्रक्टोज मिलता है वो कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है, और इसको हम लीवो से लीवोलोज भी कहते हैं, है ना, लीवोलोज। फ्रक्टोज और लीवो रोटेटरी दोनों टर्म्स को मिला दीजिए, है ना, इस टर्म को और ये वाला टर्म दोनों मिल करके ये नया वर्ड बन जाता है, दैट इज़ लीवोलोज। तो अभी तक हमने इसके बारे में देखिए 4 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानी। पहला कि ये कीटोनिक होता है, सेकंड नंबर पर 6 कार्बन का होता है, D फॉर्म में मिलता है हमें, और इसके अलावा लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, फ्रक्टोज को हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए एक जो फर्स्ट मेथड है वो दोनों में कॉमन है, जो हम ग्लूकोज के लिए यूज़ करते थे वही फ्रक्टोज के लिए यूज़ करते हैं।
In laboratory, fructose can be prepared by hydrolysis of cane sugar in dilute HCl. एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दीजिए शुगर का, है ना, केन शुगर जो चीनी जिसे हम बोलते हैं, उसी का अगर हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड मीडियम में, तो हमें फ्रक्टोज मिलता है, ग्लूकोज भी मिलता है। सेकंड मेथड जो स्पेसिफिक है फ्रक्टोज के लिए, उसमें हम क्या करते हैं इंसुलिन लेते हैं, है ना, आपने सुना होगा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, है ना, इंसुलिन मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ वालों के लिए। तो फ्रक्टोज को बनाने के लिए हम इंसुलिन का हाइड्रोलिसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें फ्रक्टोज मिल जाता है। तो ये 2 मेथड्स हैं, फर्स्ट कॉमन है और सेकंड हमारा स्पेसिफिक है, किसके लिए, फ्रक्टोज के लिए। फ्रक्टोज में अभी हमने उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जानी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ्रक्टोज हमारा क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है, जैसा ग्लूकोज है उसी तरीके से। इसका मेल्टिंग पॉइंट 375 केल्विन है। ये सॉल्यूबल है वाटर में। क्यों है सॉल्यूबल, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। इसके अंदर कई सारे OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। जब OH ग्रुप होंगे तो ये पोलर होगा तो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, है ना। और बेंजीन और ईथर, इसमें ये सॉल्यूबल नहीं होगा। एंड इट इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स एंड इट्स सॉल्यूशन इज़ लीवो रोटेटरी। ये हमारा कैसा होता है, स्वीटेस्ट होता है सबसे ज़्यादा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज़ लेबोरेटरी। लीवो तो हमने बता दिया, और ये सबसे ज़्यादा जितनी भी शुगर है सबसे ज़्यादा स्वीट यही होता है, ठीक है। और ये म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है। म्यूटा रोटेशन हमने पढ़ा था कि अगर हमने कोई एक फ्रक्टोज ले लिया, है ना, मान के चलिए कौन सा ले लिया, अल्फ़ा फ्रक्टोज ले लिया, है ना, और उसको हमने किस में रख दिया, किसी बीकर में। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये इंटर कन्वर्ट होगा किस में, बीटा फ्रक्टोज में। और जब बीटा फ्रक्टोज में ये चेंज होगा तो क्या होगा, इनका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, रोटेशन है ऑप्टिकल लाइट का, वो चेंज हो जाएगा। या बीटा फ्रक्टोज को रखेंगे तो वो अल्फ़ा में चेंज होगा, तब भी उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसमें जो चेंज आता है ना, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, उस चेंज को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, है ना। म्यूटा का वैसे मीनिंग होता है फॉल्स, या जिसे हम बोले झूठा, है ना, स्यूडो। तो ये चेंज होता है उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़, जब हम लीनियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ से हमें 2 to 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो कीटोनिक ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, NaBH4 से इसका रिडक्शन कराते हैं। तो रिडक्शन कराने पर ये जो CO है वो हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, CHOH में, ठीक है। ये वाला CO किस में चेंज हो गया, CHOH में, इसका रिडक्शन हो गया। अब ये 2 फॉर्म में हो सकता है, OH हमारा राइट में भी हो सकता है और लेफ़्ट में भी हो सकता है। अगर राइट में होगा तो इसको सॉर्बिटॉल बोलेंगे, लेफ़्ट में होगा तो इसको मैनिटॉल बोलेंगे, ठीक है। ये सेकंड कार्बन पर जो कार्बोनिल ग्रुप था उसका रिडक्शन हो गया, किससे, NaBH4 से। अच्छा, इसके अलावा हमें ये पता करना है कि जो CO ग्रुप है ना, वो सेकंड नंबर पर है। तो हमने क्या किया, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया। तो 5 मॉलिक्यूल्स बड़े स्पेसिफिकली इससे रिएक्ट करेंगे और इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। एक पार्ट इसमें देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसके अंदर 4 कार्बन, ये 4 कार्बन है ना, मिलकर के क्या करेंगे, इसको बना देंगे टार्टारिक एसिड को। तो बाकी के ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ कितने कार्बन है, 2 कार्बन,
ये 2 कार्बन मिलकर के क्या बनाएंगे, सैकरिक एसिड। ठीक है, एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी इसका जो ब्रेकिंग है वो यहीं से होता है, कार्बोनिल ग्रुप के पास से। एक और रिएक्शन इसकी आती है, इसका हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन से मिक्सर हमें मिलते हैं ना, स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर बनते हैं। जैसे टार्टारिक एसिड यहाँ बना था हमारा, यहाँ भी टार्टारिक एसिड बन गया हमारा, साथ में ग्लाइकोलिक एसिड बन गया और ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूट, इन सब का मिक्सचर बनता है ना। जैसे अगर हमने 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो उसमें से 5 हो सकता है ये बना दें, कुछ 5 मिल कर के ये बना दें, ऐसे कर सकते हैं। या 3 हमारे ये बना दें और 3 ये बना दें, 3 और 3 6 और 4 हमारे ये बना दें। ठीक है, इस तरीके से इनका मिक्सर वहाँ पे मिलता है। वैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ काउंट करेंगे तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये पॉसिबल है कि 6 कार्बन से 8 कार्बन बन जाए, है ना। तो ये हमारी डिफरेंट काइंड की नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस हैं। और इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के मिक्सचर बनाते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा चेन रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें सीरीज ऑफ कंपाउंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये डिफरेंट काइंड्स के हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। इसमें जो मेन है वो हमारा एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिंग फॉर्म को डिस्कस करेंगे।